अब हम लोग अगला प्रॉब्लम करते हैं और यह प्रॉब्लम मैंने एस सी वर्मा सर के बुक से लिया है और यह प्रॉब्लम नंबर 34 है। क्लियर है। तो इस प्रॉब्लम में सर के द्वारा बोला गया है कि ए स्ट्रिंग इज वार्प्ड ऑन ए व्हील ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.2 kg मीटर स्क्वायर एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर। क्लियर है। यानी कि इसमें सर ने एक व्हील लिया है और इस व्हील के ऊपर से लाइट स्ट्रिंग को लपेट दिए हैं ऐसे। क्लियर है। ठीक। और इस व्हील का जो रेडियस दिए हैं इन्होंने 10 सेंटीमीटर दिए हैं, यानी कि आर का वैल्यू जो दिए हैं वह 10 सेंटीमीटर दिए हैं। साथ ही साथ इनके द्वारा इस व्हील का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई दिया गया है वह दिया गया है 0.2 kg मीटर स्क्वायर दिया गया है। क्लियर है। ठीक है। एंड उन्होंने यह बोले हैं कि एंड उनके द्वारा यह भी बोला गया है कि goes through a light pulley to support a block of mass 2 kg as shown in the figure. Find acceleration of block. यानी सर के द्वारा यह इमेजिन किया गया है कि एक बार और हम इस प्रॉब्लम को पूरा पढ़ देते हैं। ए स्ट्रिंग इज वार्प्ड ऑन ए व्हील ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.2 kg मीटर स्क्वायर एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर। क्लियर है। ठीक। एंड गोज थ्रू ए लाइट पुली टू सपोर्ट ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg। क्लियर है। एज शोन इन द फिगर फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। क्लियर। ठीक। यानी कि इसमें सर के द्वारा यह इमेजिन किया गया है कि यह एक व्हील है और इस व्हील पर एक लाइट स्ट्रिंग को लपेट दिया गया है। क्लियर है। और उस लाइट स्ट्रिंग का जो सेकेंड इंड है उस सेकेंड इंड को ऐसे लेते आया गया है और यहाँ पे एक लाइट पुल्ली दिया गया है। यह पुल्ली कैसा दिया गया है? यह पुल्ली जो है वह लाइट पुल्ली है, यानी कि मासलेस है। कैसा पुल्ली है? यह मासलेस है। क्लियर है। ठीक। और इसके ऊपर से लाते हुए इस स्ट्रिंग के दूसरे इंड को एक 2 kg ब्लॉक से अटैच कर दिया गया है। क्लियर है। ठीक है। जबकि सर के द्वारा इस पुल्ली का या इस व्हील का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया गया है वह 2 kg मीटर स्क्वायर दिया गया है तथा इसका जो रेडियस दिया गया है वह 10 सेंटीमीटर दिया गया है। यानी कि 10 सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलेंगे तो 1/10 मीटर आ जाएगा हमें। क्लियर है। ठीक। तो हमसे यह पूछा गया है कि इस ब्लॉक का मोमेंट तो हमसे यह पूछा गया कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा उसे कैलकुलेट करके बताइए। तो मान लेते हैं कि इस ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है वह ए है। मान लेते हैं कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन है वह कितना है? ए है। क्लियर है। ठीक। चूंकि मान लेते हैं कि यहाँ पे जो यह स्ट्रिंग है इस स्ट्रिंग में जो टेंशन डेवलप हो रहा है वह मान लेते हैं कि टी है। क्लियर है। ठीक है। तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग का पार्ट होगा उस स्ट्रिंग के पार्ट में जो टेंशन होगा वह टी होगा। क्लियर है। ठीक। चूंकि यह पुल्ली कैसा माना गया है सर के द्वारा? लाइट पुल्ली माना गया, यानी कि मासलेस पुल्ली माना गया है। और हम लोग ये जानते हैं कि मासलेस पुल्ली के दोनों साइड जो स्ट्रिंग का पार्ट होता है उसमें टेंशन क्या होता है? सेम होता है। क्लियर है। ठीक है। तो इधर जब टेंशन टी है तो इस साइड भी इस पुल्ली पर इस स्ट्रिंग का जो टेंशन होगा वह भी कितना होगा? टी होगा। और यहाँ भी इसका टेंशन कितना हो जाएगा? टी हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है। यह हम लोग यह पढ़े हैं कि अगर यह पुल्ली लाइट पुल्ली हो, यह पुल्ली कैसा पुल्ली हो? लाइट पुल्ली हो और इसके ऊपर से कुछ ऐसे स्ट्रिंग हो तो इस यहाँ का जो टेंशन टी है तो यहाँ का भी टेंशन कितना होगा? टी ही होगा। क्लियर है। ठीक। लेकिन यदि यह पुल्ली मासिव हो तो इधर का टेंशन और इधर का टेंशन दोनों क्या हो जाता है? अलग अलग हो जाता है। क्लियर है। हम पढ़ चुके हैं। तो चूंकि यहाँ पे सर के द्वारा जो पुल्ली दिया गया है या पुल्ली लाइट कंसीडर किया गया है तो इस साइड यदि हमने टेंशन टी माना है तो इस साइड भी टेंशन कितना हो जाएगा? टी ही हो जाएगा। क्लियर है। ठीक। तो ए को कैलकुलेट करना है, बहुत ही ईजी प्रॉब्लम है, हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर। ठीक। तो इस ब्लॉक का जो वेट होगा वह 2g किधर लगेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो न्यूटन्स लॉ से जब हम लोग इसका इक्वेशन लिखेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा? 2g - t बराबर 2 × a मिल जाएगा। क्लियर है। ठीक है। यहाँ पे हम लोग कोई टॉर्क का इक्वेशन नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि यह पुल्ली मासलेस है। मासलेस पुल्ली के लिए टॉर्क का इक्वेशन कभी नहीं लिखा जाएगा। क्यों नहीं लिखा जाएगा? हम लोग इस पुल्ली के लिए किसी भी तरह का कोई टॉर्क का इक्वेशन नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि यह पुल्ली मासलेस दिया गया है। क्लियर है। तो चूंकि जब यह पुल्ली मासलेस है, चूंकि जब यह पुल्ली क्या है? मासलेस है तो यह पुल्ली रोटेट नहीं करेगा। क्यों नहीं रोटेट करेगा? क्योंकि टाउ बराबर क्या होता है? आई अल्फा होता है। क्योंकि इस पुल्ली का मास नहीं है तो आई कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 0 × अल्फा बराबर नेट टॉर्क कितना हो गया? 0 हो गया। तो जब इस पुल्ली पर कोई सेंटर के अबाउट कोई टॉर्क ही नहीं लगेगा तो यह पुल्ली रोटेट करेगा ही नहीं। तो जब यह पुल्ली रोटेट ही नहीं करेगा तो इस पुल्ली के लिए हम लोग टॉर्क का इक्वेशन लिखना बेकार है। तो हम लोग इस टॉर्क का इक्वेशन क्या लिखेंगे? नहीं लिखेंगे।
क्लियर है। सर ने यहाँ पे पुल्ली लगाने के पीछे सर का मकसद यही था कि आप यहाँ पे टॉर्क का इक्वेशन लिखोगे कि नहीं लिखोगे। तो आपका आंसर होगा कि टॉर्क का इक्वेशन नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि टाउ बराबर क्या होता है, आई अल्फा होता है। क्लियर है। तो इस पॉइंट के अबाउट यदि हम लोग टॉर्क लिखना चाहे तो इस पॉइंट के अबाउट इस पुल्ली का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वह कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पुल्ली का जो मास है वह कितना है, जीरो है, मासलेस है, यानी कि मास कितना है, जीरो है। क्लियर है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूला में क्या होता है, एम आर स्क्वायर अपन 2 होता है। यदि इस पुल्ली को डिस्क मान ले तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, एम आर स्क्वायर अपन 2 होगा। क्योंकि एम जीरो है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया, जीरो हो गया। तो जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो हो गया तो टॉर्क कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर है। टाउ इक्वल टू जीरो इंटू अल्फा लिखोगे तो टाउ बराबर कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो इस पुल्ली पर कोई टॉर्क लगेगा ही नहीं, तो यह पुल्ली रोटेट करेगा ही नहीं, ये वाला पुल्ली, लाइट पुल्ली। क्लियर है। तो सर का इस यहाँ पे पुल्ली देने का मकसद मात्र इतना ही था कि आप यहाँ पे टॉर्क का इक्वेशन लिखोगे या नहीं लिखोगे। तो आपका आंसर होगा कि हम यहाँ पे टॉर्क का इक्वेशन नहीं लिखेंगे। क्लियर है। ठीक। तो अब हम लोग टॉर्क का इक्वेशन किस पुल्ली के लिए लिखेंगे, इस पुल्ली के लिए लिखेंगे। क्लियर है। ठीक है। क्यों? क्योंकि इस पुल्ली का सर के द्वारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया गया है। तो इस पुल्ली का इसके सेंटर से गुजरने वाले एक्सिस के बाद जो टॉर्क होगा वह कितना हो जाएगा, इस पुल्ली का इस सेंटर से गुजरने वाले एक्सिस के बाद जो टॉर्क होगा वह कितना होगा। तो इस पुल्ली पर, इस पॉइंट पर लगने वाला जो टेंशन है वह किधर है, इस डायरेक्शन में है। और इस पुल्ली का रेडियस हम लोगों ने कितना माना, आर माना है। तो इस सेंटर से गुजरने वाले एक्सिस के अबाउट, यानी कि इस एक्सिस के अबाउट इस पुल्ली का जो टॉर्क है उसे यदि हम लोग टाउ बोल दे तो टाउ बराबर क्या लिखेंगे, टी इंटू आर लिखेंगे। क्लियर है। ठीक। और इस एक्सिस के अबाउट इस पुल्ली का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया गया है वह कितना दिया गया है, 0.2 दिया गया है। और मान लेते हैं कि इस एक्सिस के अबाउट यह पुल्ली जो है यह अल्फा एंगुलर एक्सलेशन से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो इंटू क्या लिख देंगे, 0.2 इंटू अल्फा लिखेंगे बराबर टी इंटू आर। इस पुल्ली का जो रेडियस दिया गया है वह कितना दिया गया, 1/10 मीटर दिया गया। अपन क्या लिख देंगे, इंटू 1/10 लिख देंगे। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या मिल जाएगा, 2 अल्फा अपॉन 10 बराबर टी अपॉन 10 मिल जाएगा। 10 कैंसिल आउट, तो अल्फा बराबर हमें क्या मिल जाएगा, t/2 मिल जाएगा। या टी बराबर हमें क्या मिल जाएगा, 2 अल्फा मिल जाएगा। टी बराबर हमें क्या मिल जाएगा, 2 अल्फा मिल जाएगा। क्लियर है। ठीक। अच्छा, चूंकि यह स्ट्रिंग इस पुल्ली पर स्लिप नहीं कर रहा है। क्लियर है। चूंकि यह स्ट्रिंग इस पुल्ली पर स्लिप नहीं कर रहा है। ठीक है। इफ स्ट्रिंग डज नॉट स्लिप ओवर पुल्ली पर जब स्ट्रिंग स्लिप नहीं कर रहा है तो इस स्ट्रिंग का हमने कितना एक्सक्रेशन माने हैं, ए एक्सक्रेशन नीचे की ओर माने हैं। तो यहां पे जो यह स्ट्रिंग होगा वह स्ट्रिंग किस एक्सक्रेशन से नीचे इधर की ओर आएगा, वह भी ए एक्सक्रेशन से इधर की ओर आएगा। क्लियर है। तो इस पॉइंट पर डिस्क के एंगुलर एक्सक्रेशन के कारण इधर जो हमको एक्सक्रेशन मिलेगा वह कितना मिलेगा, अल्फा इंटू आर मिलेगा। क्लियर है। चूंकि यह स्ट्रिंग इस पॉइंट पर स्लिप नहीं कर रहा है तो हम लोग कह सकते हैं कि इस स्ट्रिंग का जो इधर का एक्सक्लेशन ए है और इस डिस्क का इस डायरेक्शन में जो एक्सक्लेशन अल्फा आर है वह दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और यही क्या होता है, नो स्लिपिंग कंडीशन कहलाता है। तो नो स्लिपिंग कंडीशन से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बराबर अल्फा इंटू आर लिख सकते हैं। क्लियर है। ठीक है। अच्छा, और आर बराबर हमें दिया गया, आर बराबर हमारे पास कितना 1/10 है। तो ए बराबर हमें कितना मिल जाएगा, अल्फा/10 मिल जाएगा। क्लियर है। ठीक। तो यहाँ से अल्फा बराबर हमें क्या मिल जाएगा, 10 इंटू ए मिल जाएगा। यानी नो स्लीपिंग कंडीशन का कंडीशन हमें क्या मिल गया, अल्फा बराबर 10 इंटू, या नो स्लीपिंग कंडीशन हमें मिल गया। क्लियर है। तो नो स्लीपिंग कंडीशन से अल्फा बराबर हमें क्या मिल गया, 10 इंटू ए मिल गया। तो अल्फा की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पे 10 इंटू ए लिख देंगे। तो 2 इंटू 10 इंटू ए बराबर 20 ए हो गया। ठीक है। टी का वैल्यू हमें कितना मिल गया, 20 ए मिल गया। अब हम लोग इस टी के वैल्यू को उठा के यहाँ पुटअप कर देते हैं। तो 2g माइनस 20 इंटू ए बराबर 2a। क्लियर है। तो 22a हमें क्या मिल जाएगा, 22a बराबर 2g अपॉन 2g मिल जाएगा। g की जगह पे हम लोग कितना डाल देंगे, 10 डाल देंगे। तो 2 इंटू हम लोग क्या लिख देते हैं, 10 लिख देते हैं। तो a बराबर क्या मिल जाएगा, 20 अपॉन 22 मिल जाएगा। तो 11 दूनी 22, 10 दूनी 20, यानी कि 10 अपॉन 11 मिल जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यही मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है। इसको आप डेसिमल में बदल लीजिएगा। क्लियर है। हम इसको बदल नहीं रहे हैं। क्लियर। ठीक। तो यही मेरा क्या हो गया, आंसर आ गया।